Good morning students, I hope you are well. In this video we are gonna read about clauses. Okay, so clauses को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपवाक्य. ठीक है, क्लॉज हिंदी में क्या होता है? उपवाक्य. जो हमारे वाक्य होते हैं पूरा उसका कोई एक पार्ट, उसको हम क्लॉज बोलते हैं. ठीक है, पूरा एक पार्ट भी हो सकता है या फिर क्लॉज जो होते हैं वो एक तरीके से पूरा ही एक वाक्य हो सकता है, या तो किसी एक वाक्य सेंटेंस का पार्ट होगा या फिर खुद ही एक सेंटेंस बन जाएगा. ठीक है, सो क्लॉजेस की कंडीशन क्या होती है हमारी? इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि ये ग्रुप वर्ड्स की ग्रुप होती है सेम क्लॉज की तरह. सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट, यानी कि क्लॉजेस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है, और वर्ब हमारी कौन सी होगी? फाइनाइट वर्ब. लेकिन फ्रेजेस में कंडीशन क्या आती है कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं था सब्जेक्ट एंड वर्ब का, या तो सब्जेक्ट मिल सकता था हमें या फिर वर्ब मिल सकती थी. लेकिन क्लॉजेस की आइडेंटिफाई है कि आपको इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही मिलेंगे. ठीक है, एंड नेक्स्ट इट कैन गिव कंप्लीट सेंस और नॉट, यानी कि क्लॉजेस जो होते हैं हमारे वो हमें कंप्लीट सेंस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. इट मीन्स खुद एक कंप्लीट सेंटेंस भी बन सकते हैं या फिर किसी सेंटेंस का कोई एक पार्ट होंगे वो. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स. द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड. ठीक है, यानी कि जो लड़की जो मेरे पास खड़ी है वो स्टैंडिंग देयर, यहाँ खड़ी है, वो मेरी फ्रेंड है. अब इस सेंटेंस में यहाँ पे जो हु है वो एक तरीके से गर्ल को ही मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि हम गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ खड़ी है. ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी हो गई, एक सेंटेंस का पार्ट बन रहा है ये हमारा क्लॉज. ठीक है, नेक्स्ट द बॉय इज ईटिंग अ वेजिटेबल सैंडविच, यानी कि जो लड़का है वो क्या कर रहा है? वेजिटेबल सैंडविच खा रहा है. नेक्स्ट द बॉय इज ईटिंग अ सैंडविच, सॉरी वेजिटेबल सैंडविच, यानी कि जो लड़का है वो क्या खा रहा है? वेजिटेबल सैंडविच, यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब आपको मिल रही है. तो ये भी हमारे तरीके से क्लॉज है, एंड ये एक अपने आप में ये कंप्लीट सेंस दे रहा है ये. ठीक है, अभी हम आगे इसको समझेंगे विद टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. यानी कि जो क्लॉजेस होते हैं वो हमारे टू टाइप्स की होती हैं. एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आप बोल सकते हैं इनको. मेन क्लॉज क्या होता है? जो अपने आप में कंप्लीट सेंस दे देता है. ठीक है, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. यानी कि मेन क्लॉज क्या होगा? जो वर्ब सब्जेक्ट एंड वर्ब तो रखेगा, फाइनाइट वर्ब होगी, एंड अपने आप में ये कंप्लीट सेंस रखता है. जैसे विवेक लव्स चिप्स, यानी कि विवेक चिप्स को प्यार करता है, ये तरीके से कंप्लीट सेंस है. इफ़ दे आर क्रिस्प, ठीक है, अगर वो क्रिस्पी हैं यानी क्रिस्पी टाइप के हैं, विवेक चिप्स को प्यार करता है. तो विवेक लव्स चिप्स जो है वो एक तरीके से मेन क्लॉज हो गया. ये हमारा क्या है? आगे पढ़ते हैं. अब है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, हम जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं. इट हैज़ अ फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट, इसमें भी फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट होगी, बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ठीक है, और ये एक तरीके से कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं अपने आप में. इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग, ये एक तरीके से डिपेंड होती हैं किस पर? मेन क्लॉज पर डिपेंड होती हैं. जैसे वी हैव 20 न्यू स्टूडेंट्स, हमारे पास 20 नए बच्चे हैं, तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया. ये हमारा मेन क्लॉज हो गया. ठीक है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है ये हमें. नेक्स्ट है हु हैव जॉइंड आवर क्लास दिस ईयर, जिन्होंने इस साल हमारी क्लास पास की है. तो एक तरीके से ये कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है. ठीक है, अब ने बोला कि जिन्होंने इस साल क्लास पास की है, तो आगे क्या? तो एक तरीके से ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारा हु और ईयर तक ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, और ये मेन क्लॉज हो गया. ठीक है, ये क्या हमारा? मेन क्लॉज हो गया. ठीक है, अब जैसे हमारा सेंटेंस था विवेक लव चिप्स को, तो विवेक चिप्स को लव करता है, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया. आ गया इफ़ दे आर क्रिस्प, यदि वो क्रिस्प हैं, तो ये हमारा कैसा हो गया? सबऑर्डिनेट हो जाएगा. एक तरीके से डिपेंड है ये किस पर? मेन क्लॉज पर, कि विवेक चिप्स को प्यार करता है. ठीक है, अब हम ये बोलेंगे इफ़ दे आर क्रिस्प, अगर वो क्रिस्पी हैं तो विवेक जो चिप्स है उनको मतलब पसंद करेगा. ठीक, सेम यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस था द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ी है, तो ये तरीके से हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था ये हमें. ठीक है, क्लॉज की कंडीशन क्या होती है कि वो आपको कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और वो नहीं भी दे सकता है. ओके, अब जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज ही बोल सकते हैं. ठीक है,
उसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। जैसे हमारे हमने फ्रेज पढ़े थे, फ्रेज में भी टाइप्स थे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज। सेम हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में आती हैं टाइप्स, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज के। जैसे एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ये एडजेक्टिव क्या होते हैं हमारे, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो हमें विच का क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन किसका बनेगा, विच का क्वेश्चन बनेगा। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड्स हु, हुम और हुज, ठीक। आपको जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो एक तरीके से मतलब इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, हु, हुम और हुज से भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। और ये जो वर्ड है हु, हुम एंड हुज, ये लिविंग बींग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक, सजीव चीज़ों के लिए। एंड विच हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग एंड एनिमल्स के लिए। एंड दैट जो है, दैट का यूज़ किया जाता है बोथ, यानी कि लिविंग के लिए भी एंड नॉन लिविंग के लिए भी यूज़ कर देते हैं हम, ठीक है। एंड इट समटाइम्स ओमिट्स द इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। एंड एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं, समटाइम्स जब प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो उस कंडीशन में हम इनको मतलब एक तरीके से छोड़ देते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को। जैसे कि दिस इज द बुक, ठीक है, ये बुक है। आई वॉन्टेड टू बाय, तो आई एक तरीके से प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है। प्रोनाउन की कंडीशन में यहाँ पर आना विच था कि दिस इज द बुक विच आई वॉन्टेड टू बाय, जिसको मैं खरीदना चाहता था। बट प्रोनाउन की कंडीशन में, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, उस कंडीशन में हमने एडजेक्टिव जो क्लॉज है हमारे, यानी कि विच जो वर्ड है एडजेक्टिव क्लॉज में आया विच, उसको हमने यहाँ पर ओमिट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे द अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला एक तरीके से आपका नॉन लिविंग हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे विच यूज़ किया। विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, सो विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, ये हमारा क्या हो गया, क्लॉज हो गया, क्योंकि विच जो वर्ड है वो एक तरीके से अम्ब्रेला को ही क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। विच हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज का वर्क कर रहा है, ठीक है। विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, ओके। अब हमारा जो क्लॉज है वो जरूरी नहीं है कि सेंस दे भी कंप्लीट या नहीं भी दे, ये डिपेंड होगा सेंटेंस पर। तो यहाँ पर एक तरीके से ये हमारा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, कि जिसमें टूटा हुआ हैंडल है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं है यहाँ पर हमारा। नेक्स्ट है ही मैच अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू, तो गर्ल क्या है हमारा, यहाँ पर नाउन वर्ड है, नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है हुज, जो हुज जो है वो गर्ल के बारे में बोला गया है कि मैं उस लड़की से मिला हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें क्या थी, नीली थी, ठीक है। तो ये भी हमारे तरीके से क्या हो गया, क्लॉज हो गया। फ्रेजेस में और क्लॉजेस में डिफरेंट क्या है हमारा, कि फ्रेजेस में हमें सब्जेक्ट या जो वर्ब होती हैं, ठीक है, उनमें से हमें कोई एक चीज़ मिलेगी, या तो वर्ब मिल जाएगी या फिर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, पर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हमारा ये क्लॉज की कंडीशन चल रही है, तो हालांकि अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब है हमारी, ठीक है, लेकिन ये जो विच वर्ड है वो एक तरीके से सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में ही बोल रहा है कि विच। अब जो विच जो है वो एक तरीके से सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ किया गया है। सेम यहाँ पर हुज, तो हुज वर्ड जो है वो हमें किसके लिए यूज़ किया, एक तरीके से सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है कि मैं उस लड़की से मिला, ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी तरीके से नाउन है। तो उस लड़की से मिला जिसकी आंखें क्या थी, ब्लू थी, तो वर्ब भी हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉज हो गया। अब नॉन क्लॉज पर आते हैं, तो नॉन क्लॉज क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट भी होती हैं, वर्ब भी होती हैं, और ये तरीके से नाउन का वर्क करते हैं। जैसे दैट यू हैव कम प्लीजेस मी, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा क्लॉज है वो क्या होगा, यू हैव कम, तो यू हमारा क्या एक तरीके से सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारे बारे में बात हो रही है, यू हैव कम सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गई, कि तुम जो मेरे पास आए हो प्लीजेस मी, तो मुझे क्या हुई, खुशी हुई, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज, तो एडवर्ब हमारी क्या होती है, जो मॉडिफाई करती हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई मतलब विशेषता बताती हैं। एडवर्ब क्लॉज में भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, सब्जेक्ट होती है एंड वर्ब होती है। जैसे दे रेस्टेड, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रेस्टेड आराम किया, व्हेन द इवनिंग केम, जब इवनिंग आई। तो यहाँ पर जो व्हेन वर्ड है, व्हेन द इवनिंग केम, ये हमारा क्या है, एडवर्ब क्लॉज हो गया, और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि उन्होंने रेस्ट किया कब, व्हेन द इवनिंग केम, जब इवनिंग आई, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल
give you a map so that you can find a way, so that you can find a way। ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। और लेट्स रिवाइज करते हैं। क्लॉज और फ्रेजेस हमारे क्या होते हैं कि फ्रेजेस में डिफरेंस ये होता है कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, या तो सब्जेक्ट मिलेगा या हो सकता है वर्ब मिले, ठीक है, या हो सकता है दोनों ही नहीं मिले। सेकंड, क्लॉजेस में हमारा क्या होता है कि क्लॉजेस की कंडीशन में आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। अब मान कर लिए एडजेक्टिव है, ठीक है, तो एडजेक्टिव वाली कंडीशन में हमारा क्या होगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होंगे वो हमारे नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे। जैसे कि किस वर्ड से, लिविंग थिंग्स होगी तो हुज वर्ड से, नॉन लिविंग एनिमल्स होंगे तो विच वर्ड से मॉडिफाई कर रहे होंगे, या फिर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही वर्ड के साथ दैट का यूज़ भी हो रहा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो एक तरीके से क्लॉजेज में सब्जेक्ट को क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव के थ्रू, नाउन के थ्रू या फिर एडवर्ब के थ्रू, और साथ में वर्ब भी होगी। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।